नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन की चालबाजियों से पूरी दुनिया परेशान रहती है और चीन भी एक बराबर सबको चूना लगाता है। मतलब दोस्त हो या दुश्मन, बात जब पैसे की आती है तो धोखा देने से पीछे कभी नहीं हटता है, बल्कि दोस्तों को तो थोड़ा ज्यादा ही चूना लगाता है। और ऐसा आप अपने सारे पड़ोसियों को देखकर कह सकते हैं, वो चाहे फिर पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो या नेपाल हो। किसी की भी जेब काटने से चीन बाज नहीं आता है। लेकिन फिलहाल मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूं वो अपने पलटू पड़ोसी नेपाल से आ रही है। और पलटू मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब भी ये थोड़ा आर्थिक रूप से स्टेबल होते हैं तो चीन की गोद में बैठने चले जाते हैं, वरना भारत से नई नई डिमांड करते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज की खबर क्या है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि पिछले दिनों ही म्यांमार ने चीन की फाइटर प्लेन JF-17 से परेशान होकर रूस से फाइटर प्लेन मंगाए हैं, जबकि म्यांमार को ये JF-17 खरीदे हुए बहुत ज्यादा साल नहीं हुए हैं। लेकिन अब नेपाल भी चीन की धोखेबाजी की वजह से खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि दोस्ती के नाम पर चीन ने जो जहाज नेपाल को दिए थे, 6 से 8 साल के अंदर ही वो कबाड़ हो चुके हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, नेपाल ने चीन से 6 पैसेंजर प्लेन खरीदे थे। इन प्लेन्स को 2014 से 2018 के बीच खरीदा गया था और इसके लिए लगभग 6.5 बिलियन नेपाली रुपए का पेमेंट किया गया था, जो लगभग 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर होता है। काठमांडू पोस्ट में छपी खबर के हिसाब से नेपाली सरकार अब इनसे परेशान हो चुकी है, क्योंकि जिस कीमत में इन विमानों को खरीदा गया उससे ज्यादा परेशानी ये खड़ी कर रहे हैं। दरअसल 2014 से 2018 के बीच नेपाल ने कुछ 6 चीनी पैसेंजर विमान खरीदे थे। एक विमान तो पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और बाकी 5 अब एयरपोर्ट्स पर खड़े कर दिए गए हैं। इन 5 विमानों की बात करें तो इनमें 2 56 सीटर MA60 विमान हैं और 3 17 सीटर Y12E शामिल हैं। नेपाली सरकार इन जहाजों से इतनी परेशान हो गई है कि वो इन्हें लगभग कबाड़ के भाव में बेचने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें उसका कोई सही ग्राहक नहीं मिल रहा। ग्राहक नहीं मिल रहे का मतलब ये नहीं है कि नेपाली सरकार अपने पैसे बढ़ाकर लेना चाहती है इसलिए खरीदार नहीं मिल रहा, बल्कि इन जहाजों की परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस की वजह से कोई इन्हें खरीदना तो दूर, इन्हें देखने भी नहीं आ रहा है। और यह तब है जबकि नेपाली सरकार इन 5 जहाजों को केवल 1.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेचने को तैयार है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 50 मिलियन में खरीदे गए जहाजों को केवल 1.65 मिलियन में बेचने को तैयार है। लेकिन नेपाली सरकार फिर भी कोई खरीदार नहीं ढूंढ पा रही। और उससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि इस कीमत का आकलन भी एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से कराया गया था, जिसके लिए $20,000 भी नेपाल ने ही दिए थे। लेकिन ऐसा भी क्या कारण है जिसके कारण नेपाल औने पौने दामों में इन्हें निकालना चाहता है? तो दोस्तों, वजह वही है जिसके कारण म्यांमार और पाकिस्तान अपना माथा पीट रहे हैं। दरअसल चीन इन जहाजों को सारे हथकंडे अपनाकर बेच तो देता है, लेकिन जब इनके संचालन की बात आती है तो ये बहुत महंगे होते हैं। इसके अलावा अगर इनमें कुछ परेशानी आ जाती है तो चीन से बार बार शिकायत करने के बाद भी रिपेयरिंग के लिए इंजीनियर नहीं आ पाते, और कई बार तो इंजीनियर्स इनकी परेशानी दूर ही नहीं कर पाते, क्योंकि चीन तो इन जहाजों को रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाता है। उसकी सारी तकनीकों का चीन को कुछ खास पता नहीं होता, जिसके बाद जहाज बेकार हो जाते हैं और एयरलाइन कंपनी उन्हें एयरपोर्ट पर खड़ा कर देती है। और ऐसा ही सब कुछ नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान के साथ हो रहा है।